ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी कोई नई बात नहीं, लेकिन हालिया वाक़यात ने इस तनाज़ुर को एक नए और ख़तरनाक मरहले में दाखिल कर दिया है। सवाल यह है कि क्या ईरान वाकई इसराइल से मुकम्मल बदला लेगा या फिर ये सब महदूद और हिसाब शुदा रद्द अमल तक ही महदूद रहेगा। इस सवाल का जवाब जज्बात से नहीं बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़, फ़ौजी हिकमत अमली और आलमी सियासत को सामने रख कर देना होगा। ईरान कई दहाइयों से इसराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार देता आया है। ईरानी क़यादत बारहा कह चुकी है कि इसराइल ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। दूसरी तरफ इसराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम को अपने वजूद के लिए ख़तरा समझता है। यही वजह है कि दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त जंग न होने के बावजूद एक शेडो वार या खुफिया जंग जारी रही है, जिसमें साइबर हमले, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, टारगेट कलन और प्रॉक्सी ग्रुप्स के ज़रिए हमले शामिल हैं। अगर हम बदला के तस्वुर को समझें तो ये ज़रूरी है कि हम देखें ईरान किस सतह का बदला लेना चाहता है। क्या वो बराह रास्त इसराइल पर भरपूर फ़ौजी हमला करेगा या फिर महदूद मिसाइल हमलों, ड्रोन कार्रवाइयों और अपने इत्तेहादी ग्रोहों के ज़रिए दबाव बढ़ाएगा। ईरान की पॉलिसी अमूमन बराह रास्त बड़ी जंग से बचते हुए अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करने की रही है। लबनान में हिज़्बुल्लाह, गज़ा में हमास और खित्ते के दीगर ग्रुप्स ईरान की इस हिकमत अमली का हिस्सा समझे जाते हैं। ईरान जानता है कि इसराइल के साथ खुली जंग का मतलब सिर्फ इसराइल से लड़ाई नहीं होगा, बल्कि इसमें अमेरिका की शमूलियत का इम्कान भी बहुत ज़्यादा है। अमेरिका इसराइल का करीबी इत्तेहादी है और खित्ते में उसके फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं। अगर ईरान कोई बड़ा हमला करता है तो रद्द अमल भी शदीद हो सकता है, जो ईरान की मईशत और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा सकता है। पहले ही पाबंदियों के बाइस ईरानी मईशत दबाव में है, इसलिए मुकम्मल जंग का फैसला आसान नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईरान खामोश रहेगा। ईरान की अस्करी हिकमत अमली स्ट्रेटेजिक सब्र और कंट्रोल रिस्पांस पर मबनी रही है, यानी वो फौरी जज्बाती रद्द अमल के बजाय वक्त, मकाम और तरीका खुद मुंतखब करता है। अगर ईरान बदला लेता है तो वो मुमकिन है ऐसे अंदाज में हो जिससे इसराइल को पैगाम भी मिल जाए और मुकम्मल जंग भी ना छिड़े।